हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में बहुत सा नमस्कार। बात करेंगे बहुत सारी ऐसी मूवीज़ की जो कि चल रही हैं और बहुत सी अब उतरने वाली हैं। इनका रन टाइम जिसे बोला जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में, ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं। तो स्काई फोर्स है, देवा है, विदा मयूरची है, जो कि अजित की मूवी है, तमिल मूवी है, हिंदी के अंदर रिलीज़ नहीं हुई है अभी तक। और बैडस रवि कुमार है, लव्यापा है, ठंडेल है, और सनम तेरी कसम जो री रिलीज़ होकर कमाल कर रही है। वो क्यों कमाल कर रही है उसके बारे में भी बात करते हैं। एक अच्छी चीज़ मैंने नोटिस करी है, ये री रिलीज जितनी मूवी हुई है ना उनके अंदर, और इंटरस्टेलर है, तो सनम तेरी कसम से शुरू करते हैं क्योंकि थोड़ा फ्रेश है उसमें मेरा दिमाग। री रिलीज का जो बिजनेस है 4 दिन के अंदर वो 6.5 करोड़ तक कल किया था। वो बहुत मैसिव इनकम होती है किसी री रिलीज पिक्चर के लिए ये। और आज भी लगभग लगभग 1 करोड़ से ऊपर का बिजनेस ये करेगा, तो 17.5 करोड़ तक ये मामला पहुंच जाएगा। अब इसके जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं सोहम शाह, जो तुम बड़े हैं। तो उनको एक टेक्निक पता चल गई है कि जो भी ऐसी मूवीज़ हैं जिनको कल्ट स्टेटस मिल गया ड्यूरिंग कोविड टाइम और वो पहले अप्रिसिएशन नहीं मिला, तो उनको रिलीज़ कर दो, क्योंकि उनका जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं बिजनेस माइंडेड भी है, क्रिएटिव भी है। तो उन्होंने ये चीज़ देखी है। दूसरा, इससे पहले ये जवानी है दीवानी ने भी 20 करोड़ रुपए के आसपास, 21 करोड़ रुपए के आसपास बिजनेस किया था। तो ये क्लियरली इंडिकेशन दे रहा है कि आज के यूथ के लिए एक सब्जेक्ट विच इज़ लव स्टोरीज इज़ मिसिंग, लव स्टोरी इज़ मिसिंग। तो अगर ये एक इम्पैक्टफुल स्टोरी टेलिंग दोबारा आती है जिसमें गाने बहुत शानदार होते हैं, और गाने की जो लाइफ होती है ना वो मूवी से ज़्यादा होती है। तो अगर ऐसे गाने आते हैं जो आपको 3-4 साल, 5 साल, 8 साल आपको सुनने को मिलते हैं, तो आपका मूवी के अंदर इंटरेस्ट भी उतना ही बना रहता है। और ये देखा गया कि पुराने ज़माने के अंदर जितनी भी ऐसी मूवीज़ थी जो सुपर डुपर हिट हुई हैं, उनके अंदर म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सॉलिड रोल प्ले किया है। तो मेरे ख्याल से बॉलीवुड के अंदर, या हिंदी सिनेमा बोलना चाहिए इसको, हिंदी सिनेमा के अंदर कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है वो मिसिंग हो गई है। ये कम्प्लीटली आउट ऑफ प्लेस है प्रॉपर तरीके की। रोम कॉम नहीं बोल रहा हूँ मैं इसको, मैं बोल रहा हूँ प्रॉपर लव स्टोरी। तो ये लव स्टोरी मिसिंग है, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आनी चाहिए। इंटरस्टेलर की अगर हम बात करें, डे 4 है उसका आज, और 3 दिन का जो बिजनेस था 9.5 करोड़ है। आज भी 1 करोड़ रुपए करके 10.5 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाएगी। अगेन ये री रिलीज है जो डबल डिजिट के अंदर चलेगी। तो अगेन दोनों ही मूवीज जो हैं इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। ये यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल हैं। ये अदरवाइज आप जाओगे तो आपको किसी न किसी OTT प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ है। जो बाकी मूवीज रिलीज हुई हैं जैसे कि ठंडेल, इसका जो ओवरऑल कलेक्शन है काफ़ी इंप्रेसिव है। कल 14 करोड़ रुपए तक टच कर गया था और आज 6 करोड़ रुपीज़ के आसपास टच करेगा। तो 37.5 करोड़ रुपीज़ हैज़ बिकम 43.5 करोड़ रुपीज़ के आसपास। और वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन है लगभग रफली जो है 62 करोड़ रुपीज़ के आसपास क्रॉस कर जाएगी। तो गुड कलेक्शन। ये 100 करोड़ रुपीज़ लग रहा है वर्ल्ड वाइड तो क्रॉस कर जाएगी। नेट कलेक्शन आई थिंक यहाँ से जितना भी इसने किया उससे डबल होना चाहिए, मतलब 70 करोड़ रुपीज़ के आसपास से नेट कलेक्शन भी चला जाएगा, ऐसा लग रहा है। लव्यापा के बारे में बात करें तो ब्यूटीफुल मूवी। मेरे ख्याल से जिन लोगों ने ओरिजिनल नहीं देखी है वो तो ज़रूर देखें, और वेरी वेल इनएक्टेड। तो जितने भी लोग बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हैं जी एक्टिंग ही नहीं होती, हम तो नैपो किड हो गया जी, नैपो किड हो गया, ये बेवकूफ़ों वाली बात है। अगर आपको इन सब जो कहते हैं ना फार्स चीज़ें जो होती हैं उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो उनको हटाओ, क्योंकि अगर आपने चांस नहीं दिया होता इस तरीके से तो कभी रणबीर कपूर भी इतना बड़ा स्टार नहीं बनता। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आमिर खान का यहाँ पर लड़के हैं, ये इनमें पोटेंशियल है, कहीं ना कहीं दिखता है। लोगों ने जान के कंपैरिजन करके डीमीन भी करने की कोशिश करी है। उस बंदे की हाइट 6'2", 6'3" है, और वो लगे यार इसके सामने तो वो बच्ची लग रही है। ऑब्वियसली हाइट के कंपैरिजन में तो लगेगी, और इसमें कहीं पर भी वो ऐसे ओल्ड एज का नहीं लग रहा। ही हैज़ लॉस्ट हिज वेट, बड़े बड़े बाल, अच्छा लग रहा है। कई कई शॉर्ट्स के अंदर जो थोड़ी थोड़ी स्टबल रखी हुई है उसमें आमिर खान वाली लुक भी आ रही है। हर बंदे को थोड़ा सा ग्रूम होते होते टाइम लगता है, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा कि जिसके अंदर पोटेंशियल होता है तो वो करना चाहिए। और अगर हम कॉर्पोरेट लाइफ से भी इसको अटैच करें तो कहीं ना कहीं आप ये बोलते हो ना, समबडी हु इज ट्रेनेबल, यू प्लीज हायर देम। सो इज वन ऑफ दोज गाइज हु इज आई थिंक समवेयर ट्रेनेबल एंड ही कैन डू हिज जॉब। सो उस नज़रिए से मैं इसको देखूंगा। बैडर्स रवि कुमार, मैं अपनी प्रतिक्रिया ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके बारे में कि हिमेश रेशमिया को मैं सक्सेसफुल देखना चाहता हूँ इन मूवीज, गुड मूवीज, इन द काइंड ऑफ वर्क दैट ही डज, ऑल्सो द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट ही शोज फॉर न्यू टैलेंट।
फुल मार्क्स टू हिम, बट आई कांट सपोर्ट दिस काइंड ऑफ अ मूवी. दिस इज नॉट अ मूवी यार. ये ना तो पैरोडी रही, ना तो ये कोई ढंग का सिनेमा रहा. ये नॉन सीरियस जोन से जाते जाते अपने आप को खुद ही सीरियस ले लिया, और जब खुद सीरियस ले लेता है तो फिर आदमी खुद भी क्रिटिकल हो जाता है ना, कि भाई ठीक है, फिर आप अगर अपने आप को जेन्युइनली रवि कुमार मानने लग गए हो और आप उसको अपने आप को केजीएफ जोन के अंदर लेके चले जाओगे, तो फिर मैं इवैल्यूएट तो आपको उसी तरीके से करूँगा. और वहाँ इवैल्यूएशन में तो फिर अब आप उस तरीके के एक्टर या फिर उस तरीके की स्टोरी या फिर उस तरीके की प्रेजेंटेशन तो नहीं लेके आए हैं, तो फिर आपको क्रिटिकल होना ही पड़ेगा. तो कल 3 दिन का जो टोटल था वो 6.75 था. हालांकि अगर मैं मेकर्स के हिसाब से चलूँ तो वो टचिंग 10 करोड़ है, 9.75 करोड़ है, 3 करोड़ पे आगे बताया गया. बट फेयर इनफ, हम वो मान लेंगे जो प्रोड्यूसर्स ने माना है. कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है कि भाई 100 करोड़ बोल दिए सीधा उठा के, कई लोग बोल देते हैं. और फिर आज का जो कलेक्शन होगा वो 75 लाख्स होगा. तो मेरे टोटल के हिसाब से 7.5 होगा, मेकर्स के हिसाब से लेट्स से रफली 10 हो जाएगा. तो ठीक है, आगे चलते हैं. विदा मयूराची जो मूवी है ये अजित साहब की मूवी है. काफ़ी इम्पैक्टफुल स्क्रीन प्रेजेंस रखते हैं और इनसे यही उम्मीद होती है. डे 4 तक का जो कलेक्शन था वो था 62 करोड़ रुपीज़. आज डे 5 है, 5 करोड़ रुपीज़ के आसपास ही ऐड करेगा, थोड़ा सा ड्रॉप ज़्यादा ही आया है, तो 67 करोड़ होगा. लेकिन इनके फैंस इंटरनेशनली भी बहुत हैं, तो 120 करोड़ रुपए आज ये क्रॉस कर लेगा. तो ये जो भरोसा है स्टार के ऊपर कि हम एटलीस्ट जाके देखेंगे तो सही कि क्या है, तो मेरे ख्याल से ये हिंदी सिनेमा के अंदर हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ये लैकिंग है. और लोग मेरे ख्याल से परेशान ही हो गए हैं हिंदी सिनेमा के एक्टर्स को लेके, डायरेक्टर्स को लेके. और मेरे ख्याल से वो कुछ ज़्यादा ही अपने आप को एक्सपोज कर चुके हैं पब्लिक के सामने. नहीं दिखना चाहिए. अगर मूवी नहीं आ रही है तो कोई इंटरव्यू, ये सब चीज़ें से दूर रहें, तभी ये नेगेटिविटी जा सकती है. मैं खुद एक पीआर का स्टूडेंट रहा हुआ हूँ, मैंने पीआर काफ़ी ब्रांड्स के लिए किया भी है. जब आप ओवर एक्सपोज हो जाते हैं, जस्ट कीप योर माउथ मम. ये जितनी भी चीज़ें होती हैं धीरे 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 डाई ऑफ हो जाती हैं. कितनी नेगेटिविटी कर लोगे, कितना कुछ कर लोगे, अल्टीमेटली आप न्यूज़ कहीं और ढूंढने लग जाओगे. और न्यूज़ लेट्स से साउथ की आ रही है, इधर उधर की आ रही है, तो वहाँ पर ही लोग बिजी हो जाएंगे. आप अल्टीमेटली राइट जो फुट ग्राउंड आपका है वहाँ पर आपको एक अच्छा पोजिशनिंग दोबारा से मिल जाएगा. तो देवा का जो कलेक्शन है डे 11 का, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख्स. कल इसने 1.25 करोड़ किया था. मुझे लगा था कि शायद थोड़ा स्टेबल हो जाएगी, लेकिन फिर लग नहीं रहा है कि ये अपने जो इसको 65-70 करोड़ करने उसके आसपास भी जाएगी. 34.75 करोड़ हो गया. वर्ल्ड वाइड टोटल इज अप्रॉक्सीमेटली 50 करोड़, 55 करोड़. तो ये नेट कलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, तो लग नहीं रहा है कि ये कुछ उसके आसपास जाएगा. तो ये फ्लॉप वाली कंडीशन के अंदर जा रही है. स्काई फोर्स हिट है, लेकिन ज़बरदस्ती लोग उसके ऊपर तहमत लगाने पर बैठे हुए हैं, तो बेवकूफ़ हैं. तो 18वां दिन है आज, और आज इसका जो है ड्रॉप हो गया है बिलो 1 करोड़. तो ये करीबन 75 लाख का बिजनेस करेगा. कल 2.5 का बहुत ही सिग्निफिकेंट कलेक्शन था. आज ये रफली 132.5 132.75 के आसपास का कलेक्शन करेगा, और 168 करोड़ रुपीज़ वर्ल्ड वाइड इसके हो जाएंगे. अब जिनको लगता है कि जी मेकिंग कॉस्ट से आगे निकल जाना चाहिए, तो वो 150 करोड़ रुपीज़ के आसपास थी, वो भी क्रॉस हो चुकी. 140 है एक्चुअली में. प्रमोशंस भी अगर मिला लें तो वो सब हो जाता है. और जिनको ऐसा लगता है कि जो मेथोडोलॉजी है कि कितने रुपए पे डिस्ट्रीब्यूटर को ये पिक्चर बिकी है और उसने पैसे कमाए हैं कि नहीं कहीं, जो कि राइट वे है सोचने का, उसके हिसाब से तो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल मूवी हो चुकी है. इसका बिजनेस एनालिसिस मैं कर चुका हूँ. मेरे चैनल पे जाओगे तो वहाँ प्ले लिस्ट्स होती हैं, तो उसके अंदर बिजनेस एनालिसिस की भी एक प्ले लिस्ट है. उसके अंदर सारी मूवीज़ के जनरली होते ही हैं. आज जो मूवीज़ हमने डिस्कस करी हैं उनमें से किसी का अगर आपको बिजनेस एनालिसिस नहीं मिल रहा है, या फिर आपको अलग से जानना है जो मैंने कवर नहीं किया हुआ, जैसे थंडेल वगैरह का मैंने नहीं कवर किया अभी तक, तो आप मेरे को बता देना, वो मैं कवर कर लूँगा.